हरे कृष्णा दोस्तों, आज समझते हैं रेपो रेट क्या होता है और इससे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसी रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। पहला हेडिंग है रेपो रेट। आइए जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो बैंक जो हमें कर्ज देता है और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है, ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इसी लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। अब देखते हैं इस रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है और जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा अर्थात रेपो रेट कम होगा तो वो बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकता है। और वहीं आरबीआई रेपो रेट जब बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए भी कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। यह रेपो रेट से उल्टा होता है। बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को आरबीआई बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उस बैंक को ब्याज देता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास।